नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर, जिसमें हम जानेंगे कि जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती हैं और हमारा स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर है उसमें कौन कौन सी फीचर होती हैं और कौन कौन से डिसएडवांटेजेस होते हैं। और साथ ही हम जानेंगे कि रोटर फ्रिक्वेंसी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्टेटर कंस्ट्रक्शन देखते हैं, मेनली जो हमारा स्टेटर होता है उस पर थ्री फेज वाइंडिंग प्लेस किया जाता है 120 डिग्री के फेज शिफ्ट पर। और हमारा जो स्टेटर वाइंडिंग होता है वो थ्री फेज बैलेंस करंट को कैरी करता है स्टेटर से। वाइंडिंग जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अक्रॉस स्टेटर पेरीफेरी। हमारा जो स्टेटर फ्रेम बना होता है वो मेनली कास्ट आयरन स्टील का बना होता है और स्टेटर में जो स्लॉट्स बने होते हैं वे हमारा सिलिकॉन स्टील से बना होता है जो कि लेमिनेटेड होता है टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस। रोटर रोटर कंस्ट्रक्शन देखते हैं। मेनली जो रोटर होता है वो दो तरह के रोटर हमें मिलता है, एक स्क्वायरल केज रोटर और एक स्लिप रिंग रोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर को मेनली इसके रोटर कंस्ट्रक्शन के आधार पर दो प्रकार से बांटा जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरा बोलते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन जो मोटर होता है वो हाईली रिलायबल होता है और उसकी जो कंस्ट्रक्शन होती हैं वो हमारा क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है और इसमें जो मेंटेनेंस लगता है वो बहुत कम लगता है। जो स्टेटर बनाने के लिए मेनली सिलिकॉन यूज़ किया जाता है और साथ ही जो रोटर का बार जो बना होता है वो भी सिलिकॉन का ही बनाया जाता है, जिस पर एल्यूमिनियम और कॉपर का बैंड यूज़ किया जाता है। रोटर वाइंडिंग अनइंसुलेटेड कंडक्टर इन फॉर्म ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, यानी कि हमारा जो रोटर वाइंडिंग होता है वो अनइंसुलेटेड होता है और कॉपर और एल्यूमिनियम मेनली यूज़ किया जाता है। द एंड रिंग ऑफ कंडक्टर इज शॉर्ट सर्किटेड बाय द एंड रिंग। जो एंड रिंग होता है उसमें दोनों साइड्स जो होती हैं वो शॉर्ट सर्किटेड होती हैं, जिसके कारण सेकेंडरी टर्मिनल पर करंट फ्लो होती हैं और उसी करंट फ्लो होने के कारण उस पर टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जो टॉर्क अपोज करता है अपनी कॉस का और रोटर को मूव करने में मदद करता है। ये जो स्लिप रिंग का जो एंड रिंग होता है वो रोटर को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इस पर जो पोल्स होती हैं उसका कोई डिफाइंड नंबर नहीं होता, यानी कि जो हमारा स्टेटर पे पोल होगा वो ऑटोमेटिकली उस रोटर कंडक्टर पे पोल्स जनरेट हो जाएगा। और देयर इज़ नो डिफाइंड नंबर ऑफ फेज प्रेजेंट इन द रोटर, यानी कि इस पर फेज का भी कोई डेफिनेशन नहीं बोल सकते कि कितना नंबर ऑफ फेजेस उसमें हैं, बट हम जनरली इसको थ्री फेज की तरह ट्रीट करते हैं। ड्यू टू द स्मूथ सरफेस ऑफ रोटर एयर गैप इज लेस, यानी कि स्मूथ सरफेस होने के कारण इसमें एयर गैप कम होता है और एयर गैप कम होने के कारण इस पर लेस मैग्नेटाइजिंग करंट की आवश्यकता होती है। और लेस मैग्नेटाइजिंग करंट होने के कारण जो इसका नो लोड पावर फैक्टर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है एज़ कम्पेयर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इन ऑर्डर टू रिड्यूस हार्मोनिक्स रोटर कंडक्टर आर स्क्यूड। स्क्यूड कहने का मतलब जो हमारा रोटर बार होता है वो पैरेलल ना होकर कुछ एंगल पर टिल्ट होता है। पैरेलल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो बहुत पुअर होता है और इसका जो रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो काफ़ी अच्छा होता है। इसका ड्रॉबैक यही है कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। सेकेंड देखते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इसका जो रोटर कंटेन्स वाइंडिंग सेम एज स्टेटर स्लॉट, जो हमारा स्टेटर का स्लॉट्स पे वाइंडिंग यूज़ किया जाता है सेम वाइंडिंग हम रोटर पे भी प्लेस करते हैं 120 डिग्री शिफ्ट के साथ। द रोटर मस्ट बी वाउंड फॉर द सेम नंबर ऑफ पोल एज स्टेटर वाइंडिंग, यानी कि इसमें यदि सप्लाई देते हैं मोटर को तो जितना नंबर ऑफ पोल स्टेटर का बना होता है उतना ही नंबर ऑफ पोल यहाँ रोटर पर ऑटोमेटिकली बनता है। मतलब हमारा जो वाइंडिंग रहता है वो सेम पोल के लिए होना चाहिए। इसका जो स्टेटर होता है वो या तो स्टार में कनेक्ट हो सकता है या फिर डेल्टा में कनेक्ट हो सकता है, बट इसका जो रोटर होता है वो स्टार कनेक्टेड रहता है, जिसका जो सेकेंडरी टर्मिनल होता है वो स्लिप रिंग से कनेक्ट होता है जो शाफ्ट के साथ कनेक्ट रहता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, एक यहाँ पर एक तीन स्लिप लगा होता है जो कि एक रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ शॉर्ट सर्किटेड है। मेनली थ्री फेस इंडक्शन मोटर के लिए थ्री स्लिप रिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं और सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के लिए टू फेस, यानी कि टू फेज होता है, एक फेज और न्यूट्रल, इसके लिए दो स्लिप रिंग रिक्वायर्ड होती है। स्लिप रिंग आर मेड
ऑफ फास्फोरस ब्रॉन्ज। अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो स्लिप रिंग बना होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, तो फास्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है, जबकि जो हमारा ब्रश होता है वो कार्बन का बना होता है। थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के कुछ एडवांटेजेस हैं जिसे हम देखते हैं, जैसे बाय कनेक्टिंग एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस वी कैन लिमिट द स्टार्टिंग टॉर्क, मतलब स्टार्टिंग करेंट, और स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो इंक्रीज होता है बाय कनेक्टिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कि हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यदि स्पेस रोटर पे ऐड करें तो उसका स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज हो जाता है, साथ ही जो स्टार्टिंग करंट लगता है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने के कारण जो हमारा पावर फैक्टर होता है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि कॉस फाई होता है आर बाई जेड, तो आर यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने से बढ़ता है तो हमारा पावर फैक्टर में भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। मेनली जो इसका स्पीड कंट्रोल किया जाता है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से भी किया जाता है। इस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज़ जहाँ वहाँ पर किया जाता है जहाँ पे हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है, जैसे होइस्ट हो गया, क्रेन हो गया, ऐसे जगहों पर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज़ किया जाता है। जबकि यदि हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की बात करें तो उस कंडीशन में हमें कांस्टेंट स्पीड प्राप्त होता है, जिसका यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पे हमें कांस्टेंट स्पीड रिक्वायर्ड होती है, जैसे लेथ मशीन्स हो गया, और भी और भी कई एप्लीकेशंस इसका देखने को मिलेगा जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए हम देखते हैं रोटर फ्रिक्वेंसी के बारे में। यदि हम थ्री फेस इंडक्शन मोटर पे यदि सप्लाई देते हैं सप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ, तो थ्री फेज वाइंडिंग होने के कारण स्टेटर पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो कि सिंक्रोनस स्पीड से मूव करता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। और जो रोटर होता है वो एन आर स्पीड से रोटेट करेगा। यदि हम एज्यूम करें कि रोटर पर एक कंडक्टर ए और ए डैश हो तो उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो उसके रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करेगा, यानी कि रिलेटिव मोशन होने के कारण उसमें जो कंडक्टर को फ्लक्स कट करेगा उस फ्लक्स के कारण उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी से हमें कम देखने को मिलता है, और इसी फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रोटर फ्रीक्वेंसी। हम जानते हैं कि जो रोटर स्टेटर का जो एमएमएफ का स्पीड होता है वो एन एस होता है और रोटर का स्पीड एन आर, तो हमारा स्लिप का फॉर्मूला हो जाता है एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, जिसको हम स्लिप कहते हैं। सिंस रिलेटिव मोशन बिटवीन स्टेटर एमएमएफ एंड रोटर कंडक्टर एन एस माइनस एन आर, सो एन एस माइनस एन आर इज इक्वल्स टू स्लिप स्पीड एन एस इंटू एस। वी नो synchronous speed is equals to 120 f by p, जो कि डिपेंड करेगा सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे। तो हम स्टेटर फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर सकते हैं एन एस इंटू पी अपॉन 120, जो कि सिंक्रोनस स्पीड पे डिपेंड करता है। चूँकि रिलेटिव मोशन रोटर कंडक्टर और स्टेटर एमएमएफ के बीच एन एस माइनस एन आर है, तो हमारा जो रोटर का फ्रीक्वेंसी होगा वो एन एस माइनस एन आर इंटू पी अपॉन 120 डिग्री होगा। अब जो रोटर फ्रीक्वेंसी होता है वो हमारा एक तो स्लिप स्पीड एस इंटू एन एस, जो कि हमने ऊपर देखा था कि एन एस माइनस एन आर इज इक्वल्स टू एस इंटू एन एस, जिसे हम स्लिप स्पीड बोलते हैं, और पी अपॉन 120 डिग्री। इक्वेशन थर्ड से हम देखते हैं कि जो एफ एस होता है यानी कि स्लिप फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है एन एस अपॉन 120 डिग्री इंटू पी, तो इसका वैल्यू हम इक्वेशन लास्ट इक्वेशन पे पुट करेंगे, तो जो हमारा रोटर फ्रीक्वेंसी होगा एस इंटू एफ एस, यानी कि जो हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी और स्लिप का मल्टीप्लिकेशन वो हमें रोटर फ्रीक्वेंसी मिलता है। क्योंकि जो हमारा स्लिप होता है वो वेरी करता है 0 to 1, तो रोटर फ्रीक्वेंसी भी या तो फ्रीक्वेंसी के सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा या फिर उससे कम आएगा। तो यहाँ पे देखें हमने कि जो हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी और रोटर फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस क्या है और उसके बीच रिलेशन क्या है। थैंक यू।